हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का नवोदय क्लास का 4th डे है। हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में सीखा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की, 4 अंकों की, यानी कोई भी आपको अंक दे दे तो उससे छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं। हम लोगों ने सीखा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या होता है ना। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सीख चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि कोई संख्या दे दे और उसमें आपको पूछे कि कोई अंक जो है उस अंक का अंकित मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, और हम लोग सीखेंगे कि कोई जो दिए गए संख्या में वो संख्या किस 2 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे कटेगा, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और नवोदय का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको सजेस्ट कीजिए। आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपका जो बेसिक है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको आगे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा मैथ्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे आज, स्थानीय मान और अंकित मान। या पहले अंकित मान लिख देते हैं, अंकित मान तथा स्थानीय मान। अंकित मान को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, और स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। याद रखना, प्लेस माना स्थान होता है, कोई भारी बात नहीं है। देखो, आप अगर हिंदी इंग्लिश किसी में भी तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आपका बेस्ट है। समझ में है? तो क्या लिखेंगे, मान लो एक संख्या आपको दे दिया है कि 5 4 3 6 8 कुछ भी। आपको पूछा जाए, बताओ बच्चा इस संख्या में 3 का अंकित मान क्या होगा। ठीक है, 3 का अंकित मान क्वेश्चन में दे देगा कि दिए गए संख्या में 3 का अंकित मान ज्ञात करें। तो जिस संख्या का अंकित मान बोले ना, उसका वही अंकित मान होगा। मतलब जो भी अंक का अंकित मान बोले, यानी 3 का अंकित मान बोल रहा है तो अंकित मान 3 ही होगा, जो भी बोले। समझ में आया? अगर पूछता कि 5 का अंकित मान क्या होगा तो 5 होगा, 6 का अंकित मान क्या होगा तो 6 होगा, 8 का अंकित मान क्या होगा तो 8 होगा। इसके लिए कोई लफड़ा, कोई टेंशन है नहीं। अगर इसी संख्या में आपको बोला जाए, बताओ बच्चा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान। तो इसको निकालने के लिए देखो, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई संख्या का स्थान क्या होता है। जैसे मान लो ये संख्या दे दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई, वंश प्लेस। इसको बोलते हैं दहाई। याद रखना, इसको लिख लो, दहाई। इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं वंश, इसको टेंस, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स, जिसको बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, क्या बोलेंगे? हंड्रेड्स। एकदम आसान सा बात है। और इसको बोलते हैं हजार। ठीक है, इकाई दहाई पढ़े हो ना, ये तो आदमी का जुबान पर रहता है, थाउजेंड्स इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा तो क्या होगा, 10,000 10,000, फिर आएगा क्या, लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़। इस तरह से ध्यान रखना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, तो दहाई माने क्या होता है, दहाई माने 10, यानी 3 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो 3 का अगर स्थानीय मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 दहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा बात। इसी तरह से इसमें अगर बोला जाए बच्चा कि बताओ बाबू 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, ये हुआ सैकड़ा, यानी 3 सैकड़ा। सैकड़ा माने क्या हुआ, 100, यानी 300 हो जाएगा। उससे भी बेस्ट उपाय है मेरे पास कि 3 को लिख लेंगे, जिस भी अंक का बोलेगा स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को लिख लो। उसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 को 0 लगा दो पीछे तरफ। ठीक है, एकदम आसान। बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर तुमको पूछा जाए, बताओ बच्चा 2 0 5 4 6 3, इस संख्या में आप 5 का अंकित मान और स्थानीय मान निकालिए। ये वाला क्वेश्चन दे देगा, 5 का स्थानीय मान और अंकित मान। तो 5 का अगर अंकित मान देखा जाए तो क्या होगा, हम अभी बताएं कि अंकित मान दैट इज फेस वैल्यू, है ना। कोई भी संख्या का जो संख्या में अंक का जो फेस वैल्यू होगा वही हो जाएगा। जैसे 5 का अंकित मान होगा तो 5 ही हो जाएगा। एकदम क्लियर है।
इसका अगर स्थानीय मान देखा जाए तो क्या बताए, एक नुस्खा हम बताए, आसान सा तरीका बताए बच्चा, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, उस अंक को छाप दो। 5 है, 5 का 5 छाप दिए। इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 को पीछे तरफ रसगुल्ला लगा दो, बस इतनी सी बात है। समझ में आया, कोई क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या देखे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान है। तो अभी तुमको बताए कि किसी जिसका स्थानीय मान बोल रहा है 6 का, तो 6 लिख लो, और इसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो उसके बदले में 2 जीरो डाल दो, यानी 600। 600 कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, आसान सा है। निम्नलिखित में 2 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कौन सी संख्या में 5 का स्थानीय मान केवल 5 है। मतलब जो 5 होगा अंक, उसका स्थानीय मान 5 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 का स्थानीय मान कितना आ रहा बबुआ, 2 को जीरो डालोगे, 2 डिजिट है तो 500 आ गया। यहाँ पर देखा जाएगा तो केवल 5 आएगा सर, इसके बाद तो कोई अंक है नहीं, इकाई की जगह में है। यहाँ पर देखा जाएगा तो 50 होगा, यहाँ पर देखा जाए तो कितना आएगा, 5000 आएगा। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या देके रखा है कि 34,609 में 3 और 6 के स्थानीय मान का योग। देखो कितना आसान है, 3 का अगर स्थानीय मान निकालोगे तो कितना आएगा बच्चा, बताओ तो। 3 का बोलोगे सर 3 लिख लिए, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, यानी 4 को जीरो डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिख लोगे, बोलोगे हाँ सर 6 लिख लेंगे। उसके बाद 2 अंक है तो 2 को जीरो डाल दो। बोलता है इसका योग बताइए, तो योग माने क्या होता है, जोड़, तो दोनों को जोड़ दो। यहाँ पर है 30,000 और यहाँ पर है 600, यानी कितना आ जाएगा, 30,600। इसको अगर जोड़ोगे तो 30,600 आएगा। 30,600 कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। किसका स्थानीय मान बोल रहा है, 4 का। तो 4 का स्थानीय मान लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4 डाल दोगे, इसके बाद है 1 2 3 4 जीरो डिजिट, तो 4 को जीरो डाल दो। अब 4 का अंकित मान भी पता करना है, तो जो अंक है उसका अंकित मान वही हो जाएगा, यानी 4 का अंकित मान केवल 4 होगा। बोलता है इसका अंतर निकालिए, तो अंतर मैंने बताया थे क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, घटा होगा। तो ये बताओ 40,000 में से 4 माइनस करोगे, यानी 10 में से 4 गया 6, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर सर, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या देके रखा है, किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है, दहाई का 6 है और सैकड़ा 7 है। तो क्या बताया तुमको, पहला वाला इकाई होता है, दूसरा वाला दहाई, तीसरा वाला सैकड़ा। तुमको इकाई की जगह में 5 ढूंढना है, यहाँ पर इकाई की जगह में 6 नहीं होगा सर, गलत हो गया। इकाई की जगह में 5 यहाँ पर मिल गया, दहाई की जगह में 6 मिलना चाहिए, नहीं आया सर, दहाई की जगह में यहाँ पर है 7, ये भी गलत हो गया, है ना। अब यहाँ पर आओ, इकाई की जगह में 5 सही जा रहे हैं सर, दहाई की जगह में 6 सही जा रहे हैं सर, और सैकड़ा की जगह में 7, यानी ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात को, हम क्या बोल रहे हैं, इतना तक क्लियर है। यानी अगर तुमको क्वेश्चन दिया जाए अंकित मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी संख्या का विभाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाजकता के नियम, ठीक है। यानी इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई जो संख्या दिया हुआ है, मान लो तुमको दे दी एक संख्या 5 4 3 2 6 4 7, क्या ये संख्या 2 से कटेगा, तो तुम 2 से भाग लगाने मत लग जाना, ऐसे करके भाग लगने का मतलब क्या कि इसमें शेषफल में क्या आएगा, 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा शेषफल में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, इस पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि 2 से भाग लगने वाली संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 से कौन कौन सा नंबर भाग लगेगा, कैसे पता करेंगे। 4 से कौन कौन सा नंबर भाग लगेगा, कैसे पता करेंगे।
5 से कौन सा नंबर भाग लगेगा कैसे पता करेंगे? ठीक है, इसको लिखो। अब देखो 2 से भाग लगने वाली संख्या कौन कौन सा संख्या होगा? तो जिसका जो लास्ट डिजिट है, आखिरी वाला अंक है, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? चाहे तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4, या 6, या 8, यानी कोई ना कोई क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर होना चाहिए। अगर तुमको बोलेंगे कि 520, तुमको पूछा जाए बताओ बच्चा क्या ये 2 से भाग लगेगा? तो बोलना हाँ सर लगेगा, क्योंकि आखिर में क्या है? 0 है। अगर तुमको बोला जाए 441, क्या ये 2 से भाग लगेगा? तो नहीं लगेगा सर, क्योंकि लास्ट वाला अंक क्या है? 1 है, इसमें शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? कोई भी संख्या कैसे पता करेंगे? लास्ट में क्या होना चाहिए? चाहे तो 0 होगा, या 2, या 4, या 6, या 8। ठीक है, तुमको बोलेंगे 196 2 से भाग लगेगा? तो बोलना हाँ सर लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है। आसान है। 2 से भाग लगने वाला क्या है? एकदम आसान है, हलवा है। अब 3 से भाग लगने वाला कैसे पता करेंगे? तो 3 से भाग लगने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर को ले लेंगे और उस नंबर में जो भी अंक है सबको जोड़ के चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लिया हम ले लिए 159, ठीक है, तो इसमें अंकों को जोड़ो। तो अंकों को जोड़ेंगे तो 1, 5, 9 सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, 1, 6, 9 और 6 15। ये 15 आया। क्या 15 3 का पढ़ा में आता है? तो बोलोगे हाँ सर आता। 3, 5, 6, 15। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा? 3 से भाग लगेगा। ठीक है, सिंपल सा बात। 3 से कौन कौन सी संख्या भाग लगेगा? तो जिसमें अंकों का योग 3 का पढ़ा में आए या 3 से भाग लगे। अगर तुमको पूछा जाए 540 क्या 3 से भाग लगेगा? तो तुम जोड़ के देखो सर, 5, 4, 9, 9 और 0 9, यानी 3 का पढ़ा में 9 आएगा सर। इसका मतलब ये भी क्या होगा? 3 से भाग लगेगा। तुमको बोलेंगे 725 क्या 3 से भाग लगेगा बच्चा? तो तुम जोड़ के देखो, 7, 2, 9, 9 और 5 14, यानी 14 तुम्हारा 3 का पढ़ा में नहीं आता है। इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग विभाजित नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आया? एकदम आसान सी बात है। तो 159 3 से विभाजित हो जाएगा, 540 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, और 725 3 से विभाजित नहीं होगा। कोई कितना भी बड़ा नंबर दे दे, तुमको ऐसे दे देगा 10092, तुम पता कर लो, सबको जोड़ के देखो। सर एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 2 12। ये जोड़े तो 12 आया, इसका मतलब 3 का पढ़ा में आ रहा 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से भाग लग जाएगा। इसके बाद देखा जाए 4 से, तो 4 से कैसे पता करेंगे? कोई संख्या 4 से भाग कैसे लगेगा? तो उसके जो लास्ट का 2 अंक है, आखिरी 2 अंक है, उसको देखो। इसमें आखिरी 2 अंक क्या है? 25। क्या 25 4 का पढ़ा में आता है? तो 4 का पढ़ा में नहीं आता, सो 4 का पढ़ा में 24 आता है। इसका मतलब 24 25 ये 4 से भाग नहीं लगेगा। एकदम क्लियर सी बात है। ठीक है, अगर तुमको बोला जाए या क्या हो, ये लास्ट का 2 अंक चाहे तो 4 का पढ़ा में आए, क्या लिखेंगे? लास्ट के 2 अंक 4 के टेबल में आए, या 0 हो, या 00 हो लास्ट में। ठीक है, तो ये भी होगा। जैसे तुमको बोला जाए बताओ बच्चा 524 4 से भाग लगेगा, तो तुम बोलना सर लास्ट में 24 है, 4 का पढ़ा में आता है, इसका मतलब 524 4 से भाग लग जाएगा। तुमको बोलेंगे 2040 क्या 4 से भाग लगेगा? तो देखना लास्ट में क्या है? 40 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 4 से भाग लग जाएगा। तुमको बोलेंगे 1000 4 से भाग लगेगा, तो लास्ट में क्या है? 2 0 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तुमको अगर बोला जाए बताओ 5, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 3 7 2 4 6। अब तुम पता करो क्या 4 से ये नंबर भाग लगेगा? तो लास्ट में क्या है? 2 अंक सर 46 है। 46 तो 4 का पढ़ा में आएगा नहीं, 42 आता है, 44 आता है, 11 चौके 44, लेकिन 46 4 का पढ़ा में नहीं आता है। 4 से तुम भाग लगाओगे तो पूरा भाग नहीं लगेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 6 बचा, 4 एकम 4, शेषफल में 2 बच जाएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा जो संख्या है ये 4 का पढ़ा में नहीं आएगा, 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम आसान सी बात है, तो लिख लेना, लिख लो। वैसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक चाहे तो 0 हो या 4 से भाग लग जाए,
4 से विभाजित हो तो संख्याएं 4 से भाग लगती है। ठीक है, हम लोग को कहीं पर डेफिनेशन लिखना नहीं है, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ समझो, इसको याद रखना, ध्यान रखना, कॉपी में इसको लिख लो ताकि तुम्हारा क्या हो माइंड में आ जाए कि कोई कभी भी अगर हम क्वेश्चन दें या कहीं पर और तुमको क्वेश्चन मिले तो तुम आसानी से सोल्व कर सको। अब 5 का अगर देखा जाए तो कौन कौन सी संख्या है 5 से भाग लगेगा, कैसे पता करेंगे? उसके लिए क्या करना, तुम लास्ट में देखना कि अंतिम जो अंक है, लास्ट डिजिट, वो चाहे तो इसमें देखे 2 से भाग लगने के लिए क्या बताए कि लास्ट का चाहे तो 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8 इस तरह से होना चाहिए। इसमें जो लास्ट डिजिट होना चाहिए, अंतिम अंक जो होना चाहिए इकाई के स्थान पर, वो चाहे तो 0 हो या 5 हो। अगर ये इन दोनों में कोई ना कोई है तो वो 5 से भाग लगेगा, अन्यथा 5 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अगर तुमको पूछा जाए बताओ 5 4 3 6 5 क्या 5 से भाग लगेगा, तो बोलना हाँ सर 5 से विभाजित होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। ठीक है, तुमको बोला जाए 4 0 0 7 6 0 क्या 5 का पारा में आएगा, 5 से भाग लगेगा, तो बोलना हाँ सर लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। ठीक है, आसान सी बात है, एकदम क्लियर बात है। ठीक है, अगर तुमको पूछा जाए बताओ बच्चा 531 5 से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में ना ही 0 है ना ही 5 है। ठीक है, तो आसान सी बात है, समझ में आएगा, समझ में आ गया ना। अब देखो एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सा होगा, हम सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं, तुम ये बताओ 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगा। एक ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारे पास 1235, ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारे पास 1236, और ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारे पास 1241, और ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारे पास 1244। तो कौन सा होगा बताओ, क्लियरली यही होगा, है ना, 1235 लास्ट में 5 है। ठीक है, आसान सी बात है। अब देखो 6 से देखेंगे, हम लोग 5 तक देखें, अब 6 से कौन कौन सी संख्या भाग लगेगा, इसका कैसे पता करेंगे। तो 6 से भाग लगने के लिए वो संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या तुम्हारा 2 से भी भाग लगना चाहिए, संख्या 2 से तथा 2 तथा 3 से लिखो, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो। ठीक है, संख्या क्या होना चाहिए, 2 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए। नहीं समझ में आया सर, क्लियरली देखो, क्लियरली समझो। यहाँ पर एक संख्या ले लो, मान लो तुम्हारे पास 4 5 3 8 है, तुमको पता करना है कि ये 6 का पारा में आएगा कि नहीं आएगा, 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए पहले चेक करेंगे क्या 2 से भाग लगेगा। तो 2 से चेक करने के लिए हम लोग बताएं कि सिर्फ लास्ट वाला अंक देखो, लास्ट में चाहे 0 2 4 6 8 में से कोई ना कोई है तो भाग लग जाएगा। तो अंतिम में 8 है, इसका मतलब ये 2 से भाग लगेगा सर, क्लियर बात है। अब 3 से भाग लगाने के लिए हम अभी पढ़े, क्या पढ़े, तो 3 से भाग लगाने के लिए अंकों को जोड़ना पड़ेगा सर सबको। तो 4 और 5, 5 4 9 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 क्या 3 का पारा में आता है बबुआ, तो 3 का पारा में नहीं आता है सर, ये 3 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आया। और एक ऑप्शन ले और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुमको दे दिए 2 0 0 3 0 1 2 4। अब तुमको ये पता करना है क्या ये 6 से भाग लगेगा। तो 6 से भाग लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या, तो सर आखिरी वाले अंक को देखेंगे, सर 4 है, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा, क्लियर बात है। 3 से भाग भी चेक करना पड़ेगा, तो 3 से भाग लगाने का क्या तरीका, तो सर इसको जोड़ के देखिए अंकों को, तो 2 0 0 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12। सर 12 3 का पारा में आता है, इसका मतलब ये 3 से भी भाग लगेगा, क्लियर बात है। जब संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लग गया, इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है ये 6 से भाग लगेगा, 6 से क्या होगा विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। कोई दिक्कत बच्चा? ठीक है।
इसके बाद क्या आता है, 6 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिससे तुमको आसान रहेगा क्या, भाग लगा के चेक करना। मान लो तुमको दे देंगे 546, क्या 7 से भाग लगेगा? तो तुम जितना इसका कलाकारी करके बनाओगे उससे पहले तुम ऐसे करके भाग लगा कर चेक कर लोगे। ठीक है, तो 7 से भाग लगाने का है ना, स्पेशल कोई मंत्र नहीं समझो, ऐसे ही तुम डायरेक्ट भाग लगा के चेक करना और काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संख्या 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे। कोई संख्या है 8 से विभाजित होने का, कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं हो लगेगा। ठीक है, तो मान लो, तो उसमें क्या होगा कि अंतिम 3 अंक चाहे तो 0 हो या 8 से विभाजित हो। ठीक है, विभाजित हो। क्या सर समझ में नहीं आया? मान लो जिस तरह से हम लोग 4 का पढ़े ना, 4 में क्या देखे कि अंतिम 2 अंक चाहे तो 0 हो या 4 का पारा में आए, इसमें अंतिम 3 अंक को लेना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास एक संख्या है 2 4 5 4 6 8। अब ये पता करना है तुमको कि क्या ये 8 से भाग लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक लेंगे। लास्ट का 3 अंक हम लोग को मिला सर 468। अब तुम्हारा दिमाग क्योंकि थोड़ा सा छुटका है, तो इसको तुम डायरेक्ट भाग लगा करके नहीं पता कर सकते ऐसे ही दिमाग से। तो इसको क्या कर लो, 8 से भाग लगा दो बच्चा। 8 से 468 को भाग लगा दो, तो बोलोगे सर 8 5 40 हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 बचेगा, 8 उतारेंगे, 8 8 64 लेंगे, शेषफल में 4 बच गया सर। जब शेषफल में 4 बच गया इसका मतलब पूरा पूरा भागने लगेगा। जब पूरा पूरा भागने लगा इसका मतलब ये 8 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, आसान सी बात है। अब तुम्हारे पास एक नंबर है, मान लो 7 5 4 3 6 8। ठीक है, अब इसको चेक करना, यू हैव टू चेक इट इफ इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ऑल लास्ट 3 डिजिट्स। हम लोग क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे। अंतिम 3 अंक क्या है बच्चा, सर बोलोगे 368 है। 368 को क्या करो बच्चा, 8 से भाग लगा दो। 8 से भाग लगाओगे तो 8 चौके 32 आएगा। बोलो हाँ सर क्लियर है। यहाँ से 6 से भाग माइनस करोगे 2 4 बचेगा, ये खत्म, 8 उतारोगे, 8 6 के 48 आता। हाँ सर भाग लग गया, एकदम पूरा पूरा भाग लग गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 75 कितना है, 7,54,368 8 से क्या होगा, विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आया? तो कौन संख्या 8 से भाग लेगा कैसे पता करेंगे, तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे कि 000। अगर मान लो कोई भी अंक है 5 4 3 गो 0 है लास्ट में, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 8 से भाग लग जाएगा। जो नंबर 8 से भाग लगेगा वह 4 से निश्चित रूप से भाग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो याद रखना ये 8 से भाग लगा, इसका मतलब ये 4 से भी भाग लगेगा, ये भी 4 से भी भाग लगेगा। ठीक है, इतना सा बेसिक सा फंडा याद रखना बच्चा। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे 9 से देखेंगे, 9 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 9 से कौन कौन सा संख्या भाग लगेगा, इसके लिए भी वही मंत्र है जो 3 का है ना। 3 से हम लोग क्या देखें, तो सर अंकों को जोड़ के देखेंगे, अगर 3 का पाढ़ा में आया इसका मतलब वो संख्या 3 से भाग लग जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पर है। अगर मान लो तुम्हारे पास है 5 3 6 4 और तुमको पता करना है क्या ये 9 से भाग लगेगा, तो इसके लिए तुम सबको जोड़ के देखो। बोलोगे सर 5 3 6 4, सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 6 14 14 और 4 18। 18 क्या 9 का पारा में आता है बाबू, बोलो क्या 9 से भाग लगेगा 18? बोलोगे हाँ सर क्लियर है, भाग लगेगा। इसका मतलब ये जो 5364 है ये भी 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब तुमको देखो, तुमको बोल देगा बताओ बच्चा 1 2 0 3 6 5 क्या ये 9 से भाग लगेगा? तो कैसे पता करेंगे, तो सबको जोड़ के देखेंगे सर 1 2 1 3 3 6 6 12 और 5 17। 17 क्या 9 का पारा में आता है बच्चा? तो सर 9 का पारा में नहीं आता है सर। जब 9 का पारा में नहीं आता इसका मतलब ये 9 से भाग नहीं लगेगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। इसमें देखो तुमको ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बोलो बच्चा 5 3 4 और बॉक्स तुमको ये दे दिया, बताओ बॉक्स के स्थान पर क्या देंगे कि ये 9 से विभाजित हो। ठीक है, तो तुम देखो बॉक्स के स्थान पर क्या दोगे, तो जोड़ के देखो 5 3 8 8 4 12। 12
क्या 12 9 का पारा में आ रहा? सर नहीं आ रहा, इसका मतलब भाग नहीं लग रहा। अच्छा 12 में क्या जोड़ेंगे कि 9 का पारा में आए? तो सर 12 में 9 के 9, 9 दूनी 18, यानी 6 जोड़ेंगे तब आ जाएगा। तो लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। समझ में आया ना? इसका मतलब बॉक्स में क्या बैठाएंगे? 6 बैठाएंगे, तब ये क्या होगा? 9 से विभाजित होगा, 9 से भाग लग जाएगा। ठीक है, बोलोगे हाँ सर क्लियर है। तो 9 से भी समझ में आ गया। तो जो 3 से भाग लगने वाली संख्या है, जैसे पता करते हैं वैसे 9 से भी पता करते हैं अंकों को जोड़ करके। और एक बात ये भी याद रखना, जो संख्या तुम्हारा 3 से भाग लगता है, 9 से भाग लगता है, वो संख्या 3 से भी भाग लगेगा निश्चित रूप से। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे बच्चा, वो देखेंगे हम लोग 10। क्या देखेंगे? तो 10 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 10 से कौन कौन सा संख्या भाग लगेगा? 10 से विभाजित होने वाली संख्या, 10 से विभाजित होने वाली संख्या। तो सबसे अब तक का जो सबसे आसान मिला, ये 10 से ही भाग लगने वाली संख्या मिला। क्यों? क्योंकि सर इसका जो सिर्फ लास्ट का डिजिट होना चाहिए, लास्ट का जो अंक होना चाहिए वो सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, शून्य हो, तो क्या होगा? संख्या तुम्हारा 10 से भाग लगेगा। क्या? जैसे 540 लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से भाग लगेगा। 719 क्या लास्ट में 0 आया? तो नहीं आया, इसका मतलब ये 10 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तुमको बोलेंगे 875 लास्ट में 0 दे दिए, क्या ये 8750 10 से भाग लगेगा? तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब तक का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 11 से विभाजित होने वाली संख्या। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है मेरे ख्याल से जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, 11 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, ये फेमस है, तुमको हर जगह मिलेगा, होने वाली संख्या। ठीक है, तो 11 से कैसे पता करेंगे? तो जो भी संख्या है, मान लो तुमको चेक करना है 5 4 3 7 6, तुमको पता करना है क्या ये 11 से भाग लगेगा? तो इसको पता करने के लिए एक बेसिक सा नुस्खा तुम अपनाओ। देखो क्या तरीका अपनाएंगे हम लोग, एक एक अंक को छोड़ करके लेंगे। जैसे समझो यहाँ पर 5 है, अब 4 को छोड़ दिए, 3 को ले लिए, फिर 7 को छोड़ दिए, 6 को ले लिए। ठीक है, और इन सब को जोड़ देंगे। तो जोड़ो, 5 3 8 8 6 14, 14 आया। अब जो छूट गया था, कौन कौन छूटा था? 4 और 7, 7 और 4 को जोड़ दो, तो बोलोगे सर 7 4 11। अब बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, 14 में 11 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर चाहे तो 11 आना चाहिए, चाहे तो 0 आना चाहिए, या 11 का पारा वाला संख्या आना चाहिए, 11 22 33 कुछ भी। तब ये क्या होगा? संख्या 11 से विभाजित होगा। समझ में आया? 11 से विभाजित होगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आया? यानी जब हम लोग क्या करेंगे, ओड प्लेसेस के अंकों को, डिजिट्स को जोड़ेंगे और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को जोड़ेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर अंतर निकालने के बाद चाहे तो 0 बचे, या 11 से विभाजित होने वाली 11 का पारा वाला कोई संख्या बचे, तो क्या होगा? वो संख्या 11 से भाग लगेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलो ये बताओ, 7 3 2 4 6 2 और बॉक्स दे दीजिए। जाओ, तुमको ये बताना है कि इस बॉक्स के स्थान पर, इस बॉक्स पर क्या भरें कि ये 11 से भाग लग जाए। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? वही करोगे सर, एक एक अंक के छोड़ दीजिए। ये अंक ले लिए तो इसको छोड़ दो, फिर ये ले लिए इसको छोड़ दो, फिर ये ले लिए इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो तो ये ले लिए। समझ में है ना? उसके बाद ये जुड़ा जाएगा, यानी इसको जोड़ दो, 7 2 9 9 6 15 15, और ये बॉक्स तुम्हारे पास है, बॉक्स में तुमको भरना है। अब इधर बैठाओ, जो जो छोड़े हैं, तो क्या छोड़े हैं? 3 4 3 7 7 2 9। ठीक है,
अब तुम बॉक्स में तुम क्या बैठाओगे कि 11 से भाग लग जाए, तो तुम पता करो 15 से 9 माइनस करेंगे तो सर 6 बचेगा, यानी इसमें अगर और 5 बढ़ा देते तो हम लोग का काम बन जाता। यानी बॉक्स में अगर 5 देंगे तो ऊपर में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, और 20 से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 20 से 9 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। तब क्या होगा, ये जो पूरा संख्या है ये क्या होगा, 11 से भाग लेगा। समझ में आया ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 बैठा देंगे, तब क्या होगा, संख्या 11 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या क्या बताएं हम, कि एक अंक को छोड़ करके लो, जैसे 2 लिए तो 3 को छोड़ दो, फिर 3 लिए तो 4 को छोड़ दो, यानी इन दोनों को जोड़ो, 2 3 5, और इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को 3 और 4 7, 7 से 5 घटाओ तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्या 2 11 का पारा में आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये 11 से भाग नहीं लगेगा। इसमें चेक करो तो 1 लिए तो 0 को छोड़ देंगे, 1 और 1 2 होगा, 0 और 2 जोड़ेंगे, इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 11 से पूरी तरह से भाग लगेगा। समझ में आया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इधर भी चेक कर सकते हो तुम, 5 5 10 आया, इधर चेक करेंगे तो 4 और 2 6 आया, 10 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 तो आएगा नहीं 11 का पारा में, है ना। इसका मतलब ये भाग नहीं लगेगा। इसमें भी चेक कर लो तो 2 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 को तो छोड़ देना है ना। 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये भी नहीं आएगा 11 का पारा में। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखो, इनमें 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम क्या बताएं कि अंकों को जोड़ना है, तो जोड़ो तो 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 2 16। क्या 16 9 का पारा में आएगा बच्चा, नहीं आएगा, इसीलिए 9 से भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर जोड़ोगे तो सर 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, यहाँ पर भी 16 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जोड़ो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 2 18, 18 तो 9 का पारा में आता है, इसका मतलब ये 9 से भाग लग जाएगा। समझ में आया ना। तो यही आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर लो, 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 तो आता नहीं है। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। 8 से चेक करने के लिए हम क्या बताएं कि अंतिम 3 अंक चेक करना है। तो अंतिम 3 अंक यहाँ से आ रहा है, इसको भाग लगा के चेक करो, क्या 8 से 872 भाग लगेगा। तो क्लियरली नज़र आ रहा है, हाँ सर 8 एकम 8 हो रहा है। फिर 7 उतारेंगे, भागने लगा, 0 डाल देंगे, फिर 2 उतारेंगे, 8 9 72। इसका मतलब ये 8 से भाग लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट ये बनाना, 8 एकम 8, 8 9 72। यहाँ पर देखोगे तो 8 एकम 8, लास्ट में 76 बच गया, आएगा नहीं। यहाँ पर देखोगे तो 145 से 8 एकम 8 बचेगा 6, 65 हो गया, तो 65 तो आएगा नहीं 8 का पारा में। ठीक है, तो ऐसे चेक करना। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या देके रखा, निम्नांकित में से विभाजित होने वाली, निम्नांकित में से 3 से होगा, यहाँ पर मैं 3 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब छोटी संख्या तुमको बोले ना तो क्या करो, छोटा से चलो, इन सब में सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ये नज़र आ रहा। अब क्या ये 3 से भाग लगेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर जोड़ के देखेंगे अंकों को, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 तो 3 का पारा में आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये संख्या आएगा तो इसको जोड़ो, 3 1 4, 7 4 11, 11 और 2 14, 13। क्या 13 आएगा तुम्हारा 3 का पारा में, सर ये भी नहीं आ रहा। इसके बाद ये आएगा 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, है ना, 12 तो आता है 3 का पारा में। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 2 7 ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन क्या देके रखा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 6 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 से भी भाग लगना चाहिए, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है कि एलसीएम निकालो पहले, है ना, संख्या का क्या निकालो, सबका एलसीएम निकालो, फिर चेक करके देखो। तो एलसीएम वाला हम लोग के लिए थोड़ा सा अभी हम लोग एलसीएम सीखे नहीं है तो डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग तो चेक किए हैं कि 4 से कौन कौन सा संख्या भाग लगेगा, अंतिम 2 अंक को चेक करना है। तो देखा जाए तो 4 से तो सारा नंबर भाग लग रहा है, 20 है ये भी, 40 है ये भी भाग लग रहा है। 6 से पता करना है, तो 6 से पता करने के लिए संख्या 3 से भी भाग लगना चाहिए,
और 2 से भी भाग लगना चाहिए। तो 2 से तो भाग लग रहा, 3 से चेक करेंगे तो 4 1 5, 3 का पारा में नहीं आएगा सर। 2 1 3 ये आ रहा 3 का पारा में, अभी होल्ड में रखो। 4 2 6 ये भी आ रहा सर। 8 4 12 9, 12 9 21 ये भी आ रहा है ना। अब देखो 6 से यानी सारा नंबर भाग लग रहा है, इसको छोड़ करके। इसके बाद आता है 8 से, है ना। 8 से चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो 8 से चेक करने के लिए ये तो होगा नहीं, अब यहाँ से चेक करो क्या 120 8 का पारा में आएगा, तो नज़र करोगे तुम तो पता चलेगा सर 15 8 120, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। 120 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 8 5 40। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक तो बनता है, मेहनत करना पड़ता है हमको, और अपने दोस्तों तक भी क्या करें, शेयर कर दें, ताकि उसको भी क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए, वो भी पढ़े। ठीक है, थैंक यू।